की वीडियो में हम आपको भारत की एक ऐसी जगह की सैर पे ले जाने वाले हैं जहां आप बहुत कम पैसों में गोवा घूमने का मजा ले सकते हैं। ये जगह अपने समुद्री तटों और ऐतिहासिक किलों के कारण बहुत प्रसिद्ध है और इस जगह को मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है। साथ ही कई प्राचीन मंदिर भी यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर एक ऐसा स्थान भी है जिसमें भगवान गणेश का एक मंदिर है और पास ही एक दरगाह भी है और दोनों धर्मों का एक महान मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। और पिछले कुछ सालों के दौरान ये जगह एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आई है और जल्द ही मुंबई से यहाँ तक के लिए क्रूज की शुरुआत भी होने वाली है और यहाँ के रिसोर्ट्स और खान पान भी आपको बहुत पसंद आएगा। मुंबई और पुणे के लोगों के बीच में तो ये जगह काफी लोकप्रिय है, लेकिन अन्य शहरों के लोग इसके बारे में थोड़ा कम ही जानते हैं। दोस्तों, ये कोई और नहीं है बल्कि महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाली बहुत ही खूबसूरत जगह है अलीबाग। अरे यार, वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना, क्यों रे अलीबाग से आएला क्या? जी हाँ, चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं अलीबाग के सफर पर ताकि हम भी बोल सकें यस अलीबाग घूम के आएला आप। दोस्तों, वर्तमान में अलीबाग की बात करें तो इसकी जनसंख्या 2,75,000 के आसपास है। अलीबाग में 82% लोग हिंदू हैं तो वहीं पर 11% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा कुछ यहूदी, जैन और बौद्ध समुदाय के लोग भी यहाँ अलीबाग में रहते हैं। अब आपको बता दें दोस्तों कि अलीबाग को असली पहचान वैसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर में मिली थी, लेकिन इसका इतिहास काफी पुराना है। इतिहासकारों की माने तो आज से करीबन 2000 साल पहले इजराइल के रहने वाले यहूदियों ने यहाँ पर आकर रहना शुरू किया था। वो सभी रोमन एम्पायर के शासकों से बचने के लिए यहाँ पर आए थे। यहूदियों ने यहाँ पर आकर ऑयल प्रेसिंग, फार्मिंग एंड प्लांटेशन की शुरुआत की। साथ ही इस स्थान पर वो बिना किसी रोक टोक के अपने रिचुअल्स भी फॉलो कर पा रहे थे। अब दोस्तों, अलीबाग का मतलब होता है अली का बाग और इस जगह का ये नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक मजेदार बात प्रचलित है। अब बात यह है कि इजराइल मूल के अली भी यहाँ पर रहा करते थे। कहा जाता है कि अली नाम का वो शख्स बहुत ही अमीर हुआ करता था और उसके यहाँ पर आम और नारियल के ढेर सारे बाग हुआ करते थे और इसलिए इस जगह का नाम अलीबाग रखा गया। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अलीबाग के कई हिस्सों में अपने सैन्य अड्डे बनाए और साथ ही एक नौसेना भी उन्होंने यहाँ पर बनाई हुई थी और शिवाजी महाराज के बाद से ही अलीबाग को असली पहचान मिलनी शुरू हुई थी। उन्होंने इस जगह पर कई निर्माण कार्य कराए थे। साथ ही पुर्तगालियों ने भी अलीबाग में कुछ ऐतिहासिक किलों का निर्माण कराया था। अलीबाग आज रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है और ये एक तालुका भी है। हर साल लाखों की संख्या में सैलानी अलीबाग घूमने के लिए आते हैं। रोजाना ही हजारों लोग अलीबाग में घूमते हुए नजर आ जाएंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पर रहने वाले लोगों की आय का प्रमुख स्रोत है और इसके अलावा नारियल की और कुछ फलों की खेती भी यहाँ पर जम के की जाती है। अलीबाग में कुछ समय पहले एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी खोला गया है। यहाँ कई शहरों से युवा पढ़ने के लिए आते हैं। अलीबाग में आपको हर जगह शांति का अनुभव होगा और चारों ओर शांत वातावरण में लहरों की आवाजें किसी को भी मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी है। दोस्तों 1904 में अलीबाग में एक मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत की गई थी जो आज भी काम में है। वैसे तो अलीबाग काफी सुरक्षित स्थान माना जाता है, लेकिन हाई टाइड के समय समुद्र से दूर रहने की सलाह लोगों को दी जाती है। साल 2009 में साइकिन और साल 2020 में निसर्ग नाम के तूफान ने यहाँ पर काफी नुकसान पहुँचाया था। अब दोस्तों, भले ही ये नगर ज्यादा बड़ा ना हो और बहुत ज्यादा सुर्खियों में ना रहता हो, लेकिन कुछ महान हस्तियां इस स्थान से ताल्लुक रखती हैं, जैसे कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध राजनेता संजय रावत, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के पिता रमेश तेंदुलकर अलीबाग के ही रहने वाले हैं। अलीबाग में हर साल कई प्रकार के फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाता है, जिनमें गणेश चतुर्थी यहाँ पर सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ सभी धर्मों के लोग गणेश चतुर्थी का त्योहार तो भाई बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, एकदम मन लगाकर। पोला ये यहाँ का एक फेस्टिवल है जो ज्यादातर गाँवों में सेलिब्रेट किया जाता है। इसे अगस्त के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। इसमें लोग सांड की पूजा करते हैं, सांड को नहलाकर उसे सजाते हैं और फिर उस सांड से खेत की जुताई करवाते हैं। नाग पंचमी, होली, दिवाली, दशहरा, ईद और क्रिसमस ये सारे त्योहार भी यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और नए साल के मौके पर तो क्या ही बोले, अलग ही रौनक रहती है भाई। एकदम अलीबाग में ना भीड़ ही भीड़ देखने को मिलती है और चकाचौंध रहता है। दोस्तों, अलीबाग में कई प्रकार के एडवेंचर और वाटर एक्टिविटीज का आप आनंद ले सकते हैं, जैसे कि जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग, कायाकिंग, बीच कीपिंग आदि शामिल है। अलीबाग के बीचेस से सनसेट और सनराइज का नजारा भी बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। बहुत से कपल हनीमून मनाने के लिए भी अलीबाग आते हैं और यहाँ पर कई शानदार रिसोर्ट्स बने हुए हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि अलीबाग में रहना और खाना काफी सस्ता है यार। यहाँ पर 500 रुपए से होटल की शुरुआत होती है और ठीक ठाक होटल आपको 2 से 3 हजार रुपए में मिल जाएगा। साथ ही 100 रुपए से 150 रुपए में आपको एक टाइम का खाना यहाँ पर मिल जाएगा जो काफी स्वादिष्ट और जायकेदार होगा। मराठी खाने के साथ साथ साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, कोंकणी, गुजराती और नॉर्थ इंडियन फूड का भी आप यहाँ पे लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको उन जगहों के बारे में बताते हैं जहाँ आप अलीबाग में घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर अनेकों खूबसूरत समुद्री तट हैं जहाँ पर आप रिलैक्स करने के लिए जा सकते हैं।
हैं। अलीबाग में सबसे प्रसिद्ध किला है कोलाबा फोर्ट। इस किले को सन 1720 में मराठा नौसेना के कमांडर कान्होजी आंग्रे ने बनवाया था। कान्होजी आंग्रे समाधि भी इस स्थान पर स्थित है। कोलाबा के किले के आसपास वाले हिस्से में आज भी लोग रहते हैं और ये किला चूंकि समुद्र के बीच में स्थित है, इसीलिए यहाँ तक जाने के लिए आप तांगे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नाव के जरिए भी यहाँ पे जा सकते हैं। नाव से किले तक पहुँचने का किराया 200 रुपए है, तो वहीं तांगे से इस किले तक जाने का किराया 100 रुपए है। आप चाहे तो पैदल भी समुद्र के बीच से इस किले तक जा सकते हैं, लेकिन अगर लहरें ज्यादा तेज होना तो पैदल जाने की कोशिश ना करें, नहीं तो भाई मामला गड़बड़ हो सकता है। और इस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक सैन्य अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था। सुबह के समय इस किले में घूमने का ना अपना एक अलग ही मजा है यार। सरकार द्वारा इस किले को राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक भी घोषित किया जा चुका है और किले में ही मौजूद कलम्बिका मंदिर का निर्माण भी कान्होजी आंग्रे द्वारा ही करवाया गया था। कोरलाई का किला भी अलीबाग में काफी प्रसिद्ध है। इस किले से आप विशाल समुद्र और अलीबाग का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। किले तक आने के लिए आप अपनी कार या फिर बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरलाई किले का निर्माण पुर्तगालियों द्वारा कराया गया था और एक समय पर इस किले में 7000 से ज्यादा घुड़सवार सैनिकों की आर्मी तैनात रहती थी। मुरुड जंजीर फोर्ट भी अलीबाग में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। ये किला 22 एकड़ में फैला हुआ है। शुरुआती दौर में इस किले को लकड़ी से बनाया गया था। बाद में सिदी सुरूल खान ने इस किले को पक्का करवाया था। इस किले से राजापुरी विलेज तक एक खुफिया सुरंग का निर्माण भी कराया गया था। मुरुड जंजीरा किला जाने के लिए आपको पहले राजापुरी विलेज आना होगा और वहाँ से नाव के जरिए आप किले तक पहुँच सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इस किले में घूमने के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय ही दिया जाता है। इसके अलावा रेवदंडा फोर्ट भी आप जा सकते हैं। इस किले को भी पुर्तगालियों ने बनवाया था और बरसात के मौसम में इस किले की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। इस फोर्ट में कैफे, रेस्टोरेंट और रहने के लिए रूम्स भी अवेलेबल हैं। खंडेरी फोर्ट और उंडेरी फोर्ट ये भी ना अलीबाग आने वाले सैलानियों के बीच में बहुत ही ज्यादा फेमस है। चलिए अब आपको अलीबाग के समुद्री तटों के बारे में बताते हैं, जिसके लिए तो अलीबाग कुछ ज्यादा ही फेमस है। अलीबाग बीच ही यहाँ का सबसे लोकप्रिय बीच है। यहाँ पर आप सनसेट और सनराइज का नजारा तो देख ही सकते हैं, साथ ही कई प्रकार के स्ट्रीट फूड भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। वहीं मांडवा बीच पर आप पैरासेलिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इस खूबसूरत बीच पर अग्निपथ की फिल्म की शूटिंग की गई थी। याद है ना, मांडवा। यस, अग्निपथ में यहीं पर शूटिंग हुई थी, जिसके बाद यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या में इजाफा देखने को मिला था। काशिद बीच की हरियाली और यहाँ के खूबसूरत रिजॉर्ट भी आपको जरूर पसंद आएंगे। इनके अलावा रायवाड़ी बीच, वर्सोली बीच और किहिम बीच भी आप घूमने के लिए आ सकते हैं। अलीबाग के ब्रह्म कुंड भी काफी फेमस है। इन कुंड को लेकर कई प्रकार की पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। दोस्तों, अलीबाग अपने प्राचीन मंदिरों के कारण भी जाना जाता है। कर्णकेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन इस मंदिर तक जाना इतना आसान नहीं है। सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़कर ही आप इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। इस मंदिर से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है और बिरला मंदिर भी अलीबाग में मौजूद है। अलीबाग के चौल इलाके में दत्ता मंदिर मौजूद है और यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको करीबन 1500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। लेकिन इस ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करने के बाद आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। इसके अलावा कर्णकेश्वर फॉरेस्ट में आप घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको हिरण, तेंदुए और पैंथर जैसे जानवर देखने को मिल जाएंगे। वृंदावन फार्म भी आप एक बार जरूर जाएं। यहाँ कई प्रकार के फलों के पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। ताजा फलों की खरीदारी आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही मोमबत्ती, शहद और मसाले बनाने का काम भी यहाँ पर किया जाता है। अलीबाग में आर्ट गैलरीज भी काफी फेमस हैं। अगर आपको आर्ट में दिलचस्पी है ना, तो गिल्ड गैलरी भी जरूर जाएं, जो कि एक कॉन्टेम्पररी आर्ट गैलरी है। साथ ही दशरथ पटेल म्यूजियम भी काफी ज्यादा लोकप्रिय है। दोस्तों, अलीबाग पहुँचने के लिए आपके पास कई सारे माध्यम है। आप अपनी कार से, बाइक से या फिर टैक्सी के जरिए ड्राइव करके अलीबाग तक पहुँच सकते हैं। मुंबई से अलीबाग तक पहुँचने के लिए आपको गेटवे ऑफ इंडिया आना होगा, जहाँ से आप शिप या बोट के जरिए अलीबाग तक पहुँच सकते हैं। बोट से अलीबाग तक जाने का किराया 125 रुपए पर पर्सन है। वहीं M2M शिप के जरिए आप एक अच्छी राइड का आनंद ले सकते हैं। भाई गजब की राइड रहती है। और इस शिप की एक खास बात यह है कि आप अपनी कार या बाइक भी इस शिप पर अपने साथ ले जा सकते हैं, जिससे आपको अलीबाग घूमने में काफी आसानी होगी। हालांकि कार और बाइक और साइकिल के लिए आपको अलग से चार्जेस पे करने होंगे। अलीबाग तक पहुंचने के लिए मुंबई और पुणे से बस की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको अलीबाग में सभी प्रकार की एक्टिविटीज एंजॉय करनी है और यहाँ के किलों का भी दीदार करना है, तो अक्टूबर से मार्च के बीच का समय यहाँ पर आने के लिए सबसे बढ़िया है। और बरसात के मौसम में यहाँ पर ना आना तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बरसात होने के कारण आपके घूमने का मजा ना थोड़ा किरकिरा हो सकता है। और किलों में घूमने के लिए अगर आप अलीबाग आ रहे हैं तो आरामदायक जूते पहनकर आइएगा, जिससे आपको चलने फिरने में ना ज्यादा परेशानी ना हो। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत शहर अलीबाग, मिनी गोवा जिसे आप कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से अगर कोई है अलीबाग से या फिर महाराष्ट्र से, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।